राणा साहब आओ अगे आन दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, मीडिया के साथियों का, पार्टी कारकुनों का। आज हम अपने सेंट्रल ऑफिस, इलेक्शन ऑफिस में लाहौर की कैंपेन के सिलसिले में इकट्ठे हैं। और इससे पहले कि मैं आज की सूरत हाल पे कुछ अर्ज़ करूं, मैं समझता हूं कि मैं पहले इलेक्शन कमीशन से गुजारिश कर लूं। जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ है, यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन, जो मीडिया कैंपेन लगती है, जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लगती है, हमारी कैंपेन में रुकावटें डालने की बार बार कोशिश की जाती है। इलेक्शन रूल्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इलेक्शन कैंपेन सारी जमातें लगाती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की कैंपेन को टीएमए की तरफ से या जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से बार बार हमारी कैंपेन उतारी जाती है। ये एक हक है किसी सियासी जमात का कि वो लोगों तक अप्रोच करने के लिए अपना मैनिफेस्टो, अपना झंडा, अपनी लीडरशिप के जो बैनर्स हैं वो आवेज़ा करें। और हम बिल्कुल कानून के दायरे में रह के अपनी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन एक साबका हुक्मरान जमात है और एक मौजूदा हुक्मरान जमात है, उन दोनों की कैंपेन्स जो हैं वो बड़े वाज़े और विजिबली नज़र आ रही हैं। हमने बारहा कम से कम 2 दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन को इन राइटिंग इन्फॉर्म किया है। इलेक्शन कमीशन ने जहाँ पे डस्का में और बाकी जगहों पे इलेक्शन की धांधलियों को, इस सारे अमल को बेनकाब किया है। हमें तवक्को है कि अब भी वो हुक्मरान जमात के या किसी दीगर ग्रुप के वो तमाम हथकंडे जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बनते हैं उनको रोकेंगे। और दूसरा, पीटीआई के उम्मीदवार की तरफ से इस वक्त मीडिया के ऊपर आया है कि उन्होंने कई जगहों पे डेवलपमेंट के कामों की इफ्तिताह भी लगाई हैं, इफ्तिताह किए हैं, जो कि सीरियस ब्रीच है। हमने इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है, इन राइटिंग एप्लीकेशन दी है। हमें तवक्को है कि इस पे फौरी एक्शन होगा। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर फौरी एक्शन करना, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत वाला मामला होगा। तो ये 2 बातें गुजारिश करने के बाद मैं अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीमी अहदेदारान, पार्टी ऑफिस होल्डर्स, पार्टी के कारकुनान को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने लाहौर शहर में जो एक ज़िमनी इलेक्शन, आम तौर पे ज़िमनी इलेक्शन में इतनी जान नहीं हुआ करती, लेकिन आपने ज़िमनी इलेक्शन में जो जान डाली है और जिस तरह इस सारे माहौल को लेके चले हैं, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आपको सलाम करता हूं। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग कहते थे ना कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कमज़ोर हो गई है, आपने 5 दिसंबर को उनको जवाब देना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। और इंशाअल्लाह ताला हम 5 दिसंबर को सुरखरू होंगे। इस वक्त दिन ब दिन जूं जूं इलेक्शन की फ़िज़ा आगे चल रही है, माहौल गर्म होता जा रहा है। एक पाकिस्तान बदलने चले थे, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों में आगे लगा दी हैं। और आज कोई तबका ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब आपके बारे में कोई नेक जज्बा रखता हो। हर तबका फ़िक्र आपके लिए वही ज़बान और वही बातें कर रहा है जो आप अपोजिशन में होते हुए हुकूमत के लिए कहते थे। मेरा कहना मुनासिब नहीं है, वो वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो आप इस्तेमाल किया करते थे। आज महंगाई है, आज बेरोज़गारी है, आज लॉलेसनेस है, आज दहशत गर्दों के साथ मज़ाकरात हैं। और हम हैरान हैं कि जो हुक्मरान है वो आज, वो कहते ना साढ़े पंजाबी कि जाते नहीं कोड़ कर ली तो शतीरा नू जफे, वो आज का हुक्मरान अपने आप को देखे तो सही। जब हर तरफ से मायूस हुआ
तो आज मदीने की रियासत के नारे लगाने लग पड़ा। मदीने की रियासत पे हम सब, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें कुर्बान। तुम्हें क्या पता है मदीने की रियासत क्या है, उसकी बुनियाद क्या है? आज पाकिस्तान के अंदर पहले ही इस मजहबी इंतहा पसंदी की आग लगी है। ये उसको अपने रंग में इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। ये ज़ियाउल हक 2 बनने की कोशिश है। वो भी आया था इस्लामी निज़ाम के नाम पे। हम आपके इस अमल की, मदीने की रियासत एक मुकद्दस, पाकिस्तान नहीं, मुसलमानों के, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, बल्कि दुनिया के इंसानों के लिए एक मिसाली निज़ाम था, एक मिसाली रियासत थी। हमें वाज़े तौर पे ये फ़ैसला देना होगा और लाहौर के लोगों को बताना होगा कि ये जेल साजियाँ नहीं चलेंगी। और आज हर बंदे के घर में भूख है, बच्चे बिलखते हैं तो वालिदैन क्या करें? मज़दूर अगर कोई बात करता है, एहतजाज करता है, तो उसके ऊपर खान साहब फरमाते हैं कि घबराना नहीं और परेशान नहीं होना और दुख नहीं करना और गुस्सा नहीं करना। और हमारा शायर है कैसर मेराज, उसने क्या खूब लिखा है कि महंगाई ते दुख ना लगे, जे बच्चियां नू भुख ना लगे। हमें समझ नहीं आती कि ये हुक्मरान चाहते क्या हैं। बार बार मिसालें देते हैं, वो जी दुनिया में तेल बड़ा महंगा हो गया, इंडिया में तेल बड़ा महंगा हो गया। 15-20 दिन पहले या 25 दिन पहले इंडिया में तेल 111 रुपये लीटर था, पाकिस्तान में 126-27 रुपये लीटर था, बल्कि इससे ज़्यादा था। हिंदुस्तान ने पिछले 20 दिन के अंदर तेल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, बम्बई में 10 रुपये लीटर कमी की है। इन्होंने 10 रुपये लीटर इजाफा किया है। तेल की कीमतें आलमी मंडी में 84-84.5 डॉलर से $80 बैरल आ गई हैं, बल्कि अब उससे भी नीचे आई हैं। डॉलर की कीमत 15-20 दिन पहले 175 रुपये तक चली गई थी, आज वापस आई है। उस सारे असरात के नतीजे में 4-5 रुपये पर लीटर रिलीफ देना था आवाम को, इन्होंने तेल और महंगा कर दिया है। कहते हैं चीनी महंगी हो गई है, आलमी बड़े हालात ख़राब हैं। ओ भाई, चीनी तो मुल्क के अंदर कहते हैं ना वाफर है, और ये चीनी वो है जो पिछले सीज़न में पैदा, अभी तो हमारी क्रशिंग शुरू नहीं हुई, जो पिछले साल में चीनी पैदा हुई थी। और पिछले साल पैदा होने वाली चीनी को हुकूमत ने कहा था 75 रुपये लीटर फ़रोख्त होनी चाहिए, 75 रुपये किलो या 70 रुपये किलो। आज वो 150 रुपये बिक रही है। इसमें कौन सी न्यूक्लियर साइंस आ गई है? इसमें कौन सा इंपोर्ट का या आलमी मंडी का रोल आ गया है? इसमें कहाँ से डॉलर का इशू आ गया है? ये तो पाकिस्तानी रुपए में बनी हुई चीनी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आपके दावे के मुताबिक शॉर्टेज नहीं है। तो फिर किस वजह से, सिवाय इस हुकूमत की नालायकी के? इसी तरह आटा है, गंदम का रेट हुकूमत ने मुकर्रर कर दिया। जिस रेट पे हुकूमत ने मुकर्रर किया, ये कहते थे हम तो 1200 का या 1000 रुपये का थैला बेचेंगे, हम इंश्योर करेंगे। आज अगर उसका रेट बढ़ गया है तो कौम को ये बताओ तो सही, इसमें डॉलर का रेट कहाँ आ गया? इसमें कौन सी आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव की बातें हो गई? सरीहन आपकी नाकामियां और नालायकियां हैं। अगर मार्केट में शॉर्टेज हुई है तो किसने दूर करनी है? अगर होल्डिंग हुई है तो किसने दूर करनी है? आज इमरान खान साहब, आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, एक नया मेरे लिए मसला बना है, मुझे अब समझ सीख रहा हूँ। आपके सीखते सीखते ये कौम पता नहीं किस हालत में चली जाएगी। अब इस मुल्क का सिर्फ एक इलाज है। कल भी मुझे किसी ने पूछा जी, इसी तरह शो में बैठे थे, कि जी आप बताएं, आप एतराज़ तो बड़ा करते हैं, इस वक्त मसाइल का हल क्या है? मैं क्या, मसाइल का हल बड़ा सिंपल है, और वो हल ये है कि इमरान खान से जान छूटे, और कोई हल नहीं है। इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा के एक नए इंतखाब का डोल डाला जाए। लेकिन क्या करें, हम जब नए इंतखाब की तरफ चलने की बात करते हैं तो हमारे साथी जो हैं, साबिक हुक्मरान, जो अपने आप को लाहौर का बेताज बादशाह कहते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। हम कहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं 2023 का इंतखाब फेयर एंड फ्री हो जाए। हम कहते हैं कि जब पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो गई तो मरकज़ी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये हुकूमतें सूट करती हैं, हम क्यों गिराएं? ठीक है,
मियां नवाज शरीफ साहब, आप जो नारा लेके चले हैं कि वोट को इज्जत दो, हम उसके साथ हैं। हम तो 1967 में इसी नारे की बुनियाद पे हमने इस मुल्क के शहरियों को, यानी वोटर को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले थे। आप तो हमेशा उसके खिलाफ रहे। आज आप वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको ख़त्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। आपके अंदर जो दो बयानिए चल रहे हैं उसको तो एक पेज पे ले आएं। अपनी जमात को तो अपने नज़रिए से कायल कर लें। ये जो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा क्या है? सियासत के अंदर मुदाखलत ख़त्म की जाए, उन कुव्वतों उन इदारों के साथ गुफ्तगू बंद की जाए जो रियासत के इदारे हैं लेकिन वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। अगर आपके कुछ साथी आपको कह रहे हैं, आपके घर के अंदर से कह रहे हैं कि नहीं हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, किसके साथ? क्या आपने हुकूमत के साथ बातचीत करनी है, अपोजिशन से बातचीत करनी है, या उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले हैं? तो पहले अपने आप को क्लियर तो करें अवाम के सामने। हम यही एजेंडा लेके आए हैं कि ना वो वोट को दो, इज्जत दो के साथ मुखलस हैं, ना इमरान खान पाकिस्तान में नया पाकिस्तान बनाने में मुखलस है। कल ये नए पाकिस्तान के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे थे, आज ये मदीने की रियासत के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे हैं। कल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम का नारा लगा के हम पे जबर मुसल्लत किया था, आज इमरान खान आप हम पे मुसल्लत करने लगे हैं। हम सारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम आपके इन धोखों में नहीं आएंगे। लाहौर के मेरे गयूर साथियों, मैं इस हल्के की आवाम से आज भी कह रहा हूँ और बार बार कहूँगा कि ये इलेक्शन सिर्फ असलम गिल का या दो कैंडिडेटों का इलेक्शन नहीं है। वैसे तो एक जमात खुद जानबूझ के उसने प्लान करके भागी है, पीटीआई को पता था उसका हाल क्या होना है इलेक्शन कैंपेन में। ये जो उनके बंदे जिनके कागज़ रिजेक्ट हुए हैं वो जानबूझ के कराए गए हैं, वह अकली दलील के साथ हुआ है। लेकिन अब तो पाकिस्तान के लोगों को आपने पैगाम देना है, लाहौर ने पैगाम देना है कि हम ना इमरान खान के धोखे में आएंगे, ना वोट को इज्जत दो के धोखे में आएंगे। अगर वोट को इज्जत दो की बात करनी है तो आपकी सारी जमात, मियाँ साहब, आपके साथ खड़ी होकर कौम को कहे कि हम वोट को इज्जत दो के नारे के साथ हैं, हम कोई मजाकरात के साथ नहीं। हम फिर भी आपकी बात पर यकीन करेंगे। आज ये काम नहीं चलेगा, आपको क्लैरिटी के साथ सामने आना होगा। वो काम नहीं अच्छा, अब मैं चले उसको, उस मिसाल को छोड़ देता हूँ फिर किसी वक्त पे। लेकिन गुजारिश ये है कि आज लाहौर के अवाम ने, इस हल्का के अवाम ने ये साबित करना है इस इलेक्शन में कि हम इमरान खान को तो मुस्तरद करते ही करते हैं, लेकिन हम अवाम को बार बार धोखे देने वाले इस जमात को भी मुस्तरद करते हैं जो कहते हैं वोट दो, वोट को इज्जत दो। एक हाथ आपने उनके साथ रखा हुआ है, अवाम को जज्बात में ला रहे हैं और बैकडोर राब्ते करके आप अवाम से ये धोखा नहीं चलेगा। और पीडीएम की क़यादत को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, पीडीएम अब अमलन ख़त्म हो गई। आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में थी उसमें जान थी। आपने हमें हमारी इंसल्ट करके हमें पीडीएम से अलग किया है। आज हुकूमत वक्त ये वही पीडीएम है ना, जब हम साथ थे, एएनपी साथ थी, हुकूमत की टांगें लड़खड़ा रही थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके एतमाद के वोट लेने पड़ रहे थे। ये हुकूमत अगर मुस्लिम लीग मान जाती तो उसके फौरी बाद पंजाब में एतमाद होता और ये हुकूमत फारग हो जाती। और यही एक वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कि अगर ये हुकूमत गिर जाए, नए इंतखाब हों, तो क्या हम मौजूदा इंतखाबी कवानीन के तहत इंतखाब कराएंगे? क्या मौजूदा असलूब के तहत इंतखाब कराएंगे? हम यही कहते थे। जब हम कहते तो बड़े नाराज़ हो जाते हैं हमारे दोस्त कि जी पीपल्स पार्टी कर ले। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम इन इंतखाबी कवानीन को नहीं मानते, ये अच्छे नहीं हैं, इसके तहत फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। तो फिर क्या तरीका है? ये हुकूमत जो कानून बनाना चाह रही है वो तो नहीं बनेंगे, ना उसको कोई मानेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का असूल ये है कि इन असम्बलियों में हुकूमत तब्दील की जाए, नए इंतखाबी कवानीन बना के उसमें अमेंडमेंट्स करके इत्तेफाक़ राय से, अपनी मर्जी से नहीं, ये चोरी डाके से नहीं, ये ईवीएम और
दूसरे वोट डाल के जो इलेक्ट्रॉनिक वोट हैं उसके ज़रिए नहीं, बल्कि सब जमातों के इत्तेफाक से ये इंतखाबी कवानीन बनाए जाएँ, इसमें तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हों और इस मुल्क के अंदर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए, कौम के सामने असल सूरत हाल रखी जाए और फिर उसमें मिल बैठ के फैसले किए जाएं, तब इस मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सकता है। कौम ने देख लिया कि ये जो नया बंदा इंस्टॉल हुई थी हुकूमत, जिनको लाया गया था इस नारे पे कि ये बड़े कमाल के लोग हैं, ये आएंगे तो सब कुछ बदल। हम तब भी कहते थे कि आपसे धोखा हो रहा है। आज हमारी बातें छोड़िए, हम 3 साल पहले कहते थे, अब आपने देख लिया। आज ये हुकूमत खुद मुंह बोल के अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर रही है और मुस्लिम लीग खुद अपने अंदर तजाद का शिकार है कि वो वोट को इज़्ज़त दो के उस नारे से, आइनी हुक्मरानी के उस तरीक़ाकार से जो नारा लगा के अवाम को तो लेके चलना चाहते हैं, लेकिन अमलन वहाँ पे आपकी सूरत हाल क्या है, ये अवाम इंशाअल्लाह ताला 5 दिसंबर को फ़ैसला देगी और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की यहाँ से फतह का आगाज़ होगा और फिर हम पैगाम देंगे पूरे मुल्क, पूरे सूबे को और पूरे मुल्क को, और इंशाअल्लाह ताला अगला इंतखाब जो है फिर वो पीपल्स पार्टी जीत के हम ही हैं। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये हम ही हैं, हम ही हैं, ये हम ही हैं। जब पीपल्स पार्टी आती है रोजगार लाती है, जब पीपल्स पार्टी आती है आईनी हुक्मरानी लाती है, जब पीपल्स पार्टी आती है दिफा को मजबूत करती है, जब पीपल्स पार्टी आती है इंतहा पसंदी को कंट्रोल करती है, जब पीपल्स पार्टी आती है इस मुल्क के गरीब और आम आदमी को उसकी हैसियत, उसकी ताकत में इजाफा करती है। और यही एक तरीका, यही एक जमात है, किसी धोखे में नहीं आना। और इंशाअल्लाह ताला लाहौर के इस हल्के के अवाम इसका आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी आपने बात की कि असम्बलियों से हुकूमत ख़त्म की जाए और इंतखाबी इस्लाहात तमाम जमातों के इत्तेफाक से, ये असम्बलियों से हुकूमत कैसे ख़त्म की जाएगी ये भी तो बता। अदम एतमाद के ज़रिए। हम तो कह रहे थे कि पंजाब में अदम एतमाद किया जाए। जी 7 मेंबर, एक मिनट, नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ, पहले मेरी बात समझिए, सवाल को उस तरह डिज़ाइन कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पीडीएम की सारी जमातें जब हम इकट्ठे थे, हमारे पास तो 7 वोट हैं, आपको मेहरबानी आपने मुझे याद करा दिया, मेरे पास मुझे पता भी है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, पॉलिटिक्स सिर्फ अक्सरियत के साथ खेलने का नाम नहीं है। जिस दिन हम कौमी असम्बली में सेनेट का इलेक्शन लड़ने गए थे, गिलानी साहब को हमने कैंडिडेट लॉन्च किया था, हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, हमने अक्सरियत पैदा की थी, हमने लोगों को कायल किया था। अगर यही हो तो फिर तो वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत होती है, उसके खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ते? फिर स्पीकर के पास अक्सरियत होती है, उसके खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ते? हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, हम सारे अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये 8-10 वोटों का फर्क बड़ी आसानी, उस वक्त तो बिल्कुल निकल सकता था। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, नो, मैं बताता हूँ, 1 मिनट जी, अब ये मुकालमा ना करें, आप सवाल कर लें। सवाल ये है कि उसका तरीका कार क्यों हो गई, क्यों लोग छोड़ेंगे? एक तो इनके इत्तेहादी इनसे तंग है, इसलिए कि जो दबाव आपके घर में आसानियां हैं, ये मीडिया वाले दोस्त जो बैठे हैं, कैमरों वाले, आपके घर में सब खुशहाली आ गई है, आप खुश हैं इन हालात से। जिस तरह आप तंग हैं, आप अवाम की पल्स देख रहे हैं, अवाम तो हुकूमत के लिए नारे लगा रही है ना, इमरान खान के गीत गा रही है ना। ये जो हीट आपको महसूस हो रही है, जिसकी बातें मैं कर रहा हूँ, ये हीट उनके मेंबर्स को ज़्यादा महसूस हो रही है। उन्होंने कल फिर इंतखाब में आना है, खुद खान साहब ने कहा है इंतखाब आने वाला है, अभी उन्होंने इंतखाब में आना है और उन्हें पता है कि इन हालात में हमें लोग वोट नहीं देंगे। इस जमात के अंदर जब हमने कहा था उस वक्त तो ये सेक्शन नहीं बने थे, उस वक्त तो जहांगीर तरीन खान साहब का ग्रुप सामने नहीं आया था, उस वक्त तो पीटीआई के अंदर जो ग्रुप्स है ये सामने नहीं आए थे, लेकिन हमने लोगों की पल्स महसूस की थी। हम सियासतदान हैं, हमें पता है कि वो किस तरह होता है, हम किसी हाउस ट्रेडिंग पे यकीन नहीं रखते, ये तो खुद हालात ऐसे हैं। आपने खुफिया मुज़ाकरात की निशानदेही की है, आपने खुफिया मुज़ाकरात की नून लीग की जानिब से निशानदेही की है। अगर फिर से साहिब इक़्तिदार लोग जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं तो पीपल्स पार्टी और इसका जियाला कहाँ पे खड़ा है? और पीपल्स पार्टी पिछली कई दहाइयों से मज़ामत की सियासत कर रही है, कौन सा अभी तक लाहे अमल बनाया जिससे बासर हल्कों को जो है दबाया जा सके? पहली गुजारिश तो यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, और दुरुस्त कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मज़ामत की सियासत कर रही है, हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें, वैसे तो अब लोग हालात देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं ना इसी तरह की पल्स, लोगों के सामने आना था कि इमरान खान साहब की असल हकीकत पीटीआई की क्या है, उनके मंशूर और उनकी सच्चाई क्या है, तो तभी लोगों ने अपना व्यू बदलना था ना। लेकिन फ़र्ज़ करें ये नहीं बदलती, फ़र्ज़ करें आज भी हालात मुश्किल हैं, तो क्या हमें अपना रास्ता छोड़ देना चाहिए? हम जिसको सच समझते हैं वही करते हैं।
मज़ाहमत का रास्ता, और मज़ाहमत किसके खिलाफ है? मज़ाहमत गैर कानूनी, गैर आइनी हथकंडों के खिलाफ है। मज़ाहमत इस मुल्क की सियासत के अंदर अपनी मर्जी चलाने के खिलाफ है। मज़ाहमत इस मुल्क के अवाम के ऊपर थोपी गई IMF की क़यादत के खिलाफ है, और ये मज़ाहमती सियासत चलनी चाहिए। यही एक बेहतरी का रास्ता है। जी पटी साहब, जो मुज़ाकरात के लिए यहाँ से चुना गया, एक लॉन्ग मार्च किया गया, वज़ीराबाद में लोग बैठे, मुज़ाकरात हुए, लोग बड़े तरफ से, उसके बाद कालतम तंजीम के साथ वो मुज़ाकरात किए गए। अब वज़ीर कालतम तंजीम के सिपाही साहबान के जाफरिया को भी कह रही है कि हिजरा को बहाल किया जाए। ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? देखिए भट्टी साहब, मुझे तो यूँ लग रहा है कि हमने जो पिछले 40-50 साल से जो बीज बोते रहे हैं, अब वो आस्ता आस्ता वो बबूल बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। अब इस मुल्क में इंतहा पसंदी खुल के नाचने लग गई है, और अब इस इंतहा पसंदी ने अपने आप को कभी मज़हब के, कभी एथनिसिटी के लिबादे में, ये कोई मज़हब का इशू नहीं है, ये ताकत के अंदर अपना शेयर बढ़ाने और शेयर लेने की बातें हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं, मुझे तो लगता है कि अभी ये जो सारा कुछ हो रहा है, इससे एक नया इत्तेहाद जन्म लेगा, एक नया मजहबी जमातों का एक नई MMA खड़ी की जाएगी, नई तरह की MMA हो सकती है। और फिर क्या होगा? फिर अभी ये भी हो सकता है कि इस मुल्क के अंदर फिर कोई, क्योंकि अब आजकल मज़हब की सियासत के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, मज़हब पे हम सब कुर्बान हैं, लेकिन मज़हब को अपने गलत मकासद के लिए, अपने झूठ को छुपाने के लिए, सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये आजकल बड़ा रिवाज हो गया है हमारे मुल्क में। उसके नतीजे में आपको फिर ज़ियाउल हक़ की तरह का कोई इस तरह का नारा नज़र आएगा कि जी अब इस्लामी निज़ाम इस मुल्क का इलाज है। ये तय करना होगा मुल्क को, अवाम को, सारी सियासी जमातों को, क़यादत को, सारे हमारी जो इदारे हैं, हमें फ़ैसला करना होगा कि इस मुल्क के अंदर आइन के ताबे हुकूमत चलनी है, सियासत होनी है, या मुख्तलिफ स्लोगन के तहत लोगों के जज्बात भड़का के सियासत होनी है। ये फ़ैसला आवाम को करना होगा। सोशल मीडिया से तो ये बड़े सिंपल बात है। हम कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका, अब मज़ीद बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और अगर हुकूमत वक्त भी वही नारा लगाए, उनका नारे कुछ और हैं, ये मदीना की रियासत के हवाले से जो बड़ा मुक़द्दस नाम है, बड़ी मुक़द्दस रियासत है, उसके नाम को इस्तेमाल करके अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो फिर ये सारे मिल के जो खिचड़ी पका रहे हैं, उसके नतीजे में क्या पैदा होगा? जो TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उसके बाद माहौल क्या होगा और हुकूमत की मजबूरी क्या है? देखिए, हम तो इसके ऊपर बिलावल साहब ने भी बात की है, मेरी जमात की भी बात सामने आ गई, अभी कल वो बातें हुई हैं। आज क़यादत के साथ बात करने के बाद हम इस पर फाइनल अपना जो वर्शन है वो लाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप इंतहा पसंदी के साथ मुज़ाकरात करके उनको स्पेस देते आएंगे तो उससे ज़्यादा इंतहा पसंदी सामने आ सकती है, बेहतरी नहीं। कारा साहब, ये बताएं कि आप तो मुस्लिम लीग उनके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि वो उनके साथ बैकडोर उनके साथ रबते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन कल बिलावल साहब अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गए हैं और वहाँ पर एक मुश्तरका जद्दोजहद का वो किन नकात पर मुश्तरका जद्दोजहद होगी, क्या उसमें ये भी शामिल है कि आइंदा एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं किया जाएगा? फारूकी साहब, मैंने कहा कि मुस्लिम लीग के अंदर जो दो बयानिए हैं, एक मफामती और एक मज़ाहमती। मफामत किससे है? मफामती बयानिया है, पहले तो ये है ना, तो किसके साथ है? वोट को इज्जत दो अगर मज़ाहमत है, तो दूसरा मफामती बयानिया क्या है? तो मैं इस कंट्रडिक्शन की बात कर रहा हूँ कि पहले अपने अंदर से ये दूरी ख़त्म कर लें, ये दूरी ख़त्म कर लें, कौम के सामने क्लैरिटी के साथ आए, ये बात कर रहा हूँ। और जो आपने फरमाया कि वहाँ पे हम सारी अपोजिशन की जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, वो हम पे तनकीद करते हैं, हम उन पे जिस बात को हम गलत समझेंगे हम उस पर तनकीद करेंगे। लेकिन हम आपस में इकट्ठे होकर बहुत सारे इश्यूज़ पर लेजिस्लेशन में, ये जब भी गवर्नमेंट ने हथकंडा इस्तेमाल किए इनके ख़िलाफ़, कल हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह एतराज़ किए गए, जिस तरह हमलावर हुए, तो ये डे टू डे आपने इकट्ठे होना होता है। सेनेट में भी हम इकट्ठे होते हैं, वहाँ भी होते हैं, सूबों में भी होते हैं। हम अपने इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे चल सकते हैं, यही जमहूरियत का असूल है। मुकामी बयानिया तो आपका भी है, जिस पर जरदारी साहब को मुखालफत का बादशाह भी कहा गया, तो आपके मुकामी बयानिए में और मियां नवाज शरीफ की पार्टी के मुकामी बयानिए में क्या फर्क है? ये तो आपकी अजम्पशन है ना,
पीपल्स पार्टी के किसी एक एक्ट से, पीपल्स पार्टी के किसी एक तकरीर से, पीपल्स पार्टी के अंदर होने वाली किसी एक डिबेट से मुझे बता दीजिए कि हमने भी वो मुफाहमती बयानिया की बात की हो। हम जिस बात पे खड़े हैं, हम आसमान की बातें नहीं कर रहे, जितने जो कोई उड़ सकते हैं उतनी बातें कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है उसकी बातें कर रहे हैं, हम किसी आइडियलिज्म की बातें नहीं करते। और मैं लाहौर के साथियों को, मैं चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि चेयरमैन साहब ने इस हलके के लिए जनाब असलम गिल साहब की सूरत में एक ऐसे जाले को नॉमिनेट किया है जो हम सब के लिए बायसे तकलीद भी है, बायसे इज़्ज़त भी है, जो जिस दिन से पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हुआ आज तक ना खुद बल्कि पूरा ख़ानदान, एक एक फ़र्द इस जमात के साथ है, इसी का झंडा लेके चल रहा है। और अच्छे वक्त आए, मुश्किल वक्त आए, तकलीफ़ें आई, आसानियाँ आई, बड़े लोगों ने नारे मारे, लेकिन असलम गिल वो जाला है जो अपनी जगह डट के खड़ा रहा। और आज भी मैं आपको लाहौर का दिल, लाहौर का दिल, और मैं इस हल्के के अवाम को और लाहौर को यकीन दिलाता हूँ, मैं चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने असलम गिल साहब को लाहौर का सदर बनाया है, इसलिए कि असलम गिल अपने असूल से इन्हिराफ नहीं कर सकता। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, ऐसे ही लोग आगे आएंगे तो पार्टी ठीक होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।